जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय
गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय 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 प्रभुपाद 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 जय 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 प्रभुपाद जय गुरुदेव 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 जय 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 गुरुदेव श्री राधा गोपीनाथ की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की श्री गौर निताय की जगत गुरु शील प्रभुपाद की आप सब भक्तवृंद की नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शृणावता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यन्तस्तो हृद्यभट्टाणि विदुनोति सहस्तना नष्टप्रायेव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतुत्तम श्लोको भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के स्कंद दूसरे अध्याय 7वें का 52वां श्लोक 52 श्लोक को देखेंगे। और श्लोक आप लोग के लिए आज लिखा नहीं है, आपके पास है श्लोक नहीं तो आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मनि अखिलधरे इति संकल्प वर्णयाय यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यते सर्वात्मनि अखिलधरे इति संकल्प वर्णये। अन्वय अनुवाद एवं तात्पर्य श्रीमद् कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणामृत भक्ति वेदांत स्वामी मां शील प्रभुपाद के द्वारा शील प्रभुपाद की जय। शब्दों का अर्थ समझते हैं। यथा जिस प्रकार, आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। यथा जिस प्रकार, हरो भगवान श्री हरि में, भगवती श्री भगवान में, नृणाम मनुष्यों के लिए, भक्ति भविष्यति प्रकाशित हो, सर्व आत्मनि परम पूर्ण अखिल आधारे सबके आश्रय को इति इस प्रकार संकल्प दृढ़ निश्चय द्वारा वर्णन करो। अनुवाद इसका देख रहे हैं। कृपया तुम इस भगवत विज्ञान का संकल्प पूर्वक इस विधि से वर्णन करो जिससे कि सभी मनुष्य प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान श्रीहरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सके। तात्पर्य जगतगुरु शीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीमद् भागवतम भक्तिमय सेवा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ मनुष्य के संबंध की वैज्ञानिक प्रस्तुति का दर्शन है। कलयुग के पूर्व श्री भगवान तथा उनकी शक्तियों को जानने के लिए इस प्रकार के ज्ञान ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कलयुग का आरंभ होते ही मानव समाज धीरे धीरे पापाचार के 4 सिद्धांत यथा पर स्त्री से अवैध संबंध, मादक द्रव्य सेवन,
ध्रुत क्रीड़ा तथा अनावश्यक पशु हिंसा से प्रभावित होने लगा। इन आधारभूत पाप कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य ईश्वर के साथ अपने शाश्वत संबंध को धीरे धीरे भूलने लगा। इस तरह मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य के प्रति एक प्रकार से अंधा हो गया। जीवन का परम उद्देश्य अति प्रबद्ध पशुवत जीवन अर्थात आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, इन चार पार्श्विक कृत्यों में कृत्रिम ढंग से लगे रहना नहीं है। इस प्रकार अविद्या के अंधकार में ग्रस्त अंधे मानव समाज के लिए श्रीमद् भागवतम वस्तुओं को उचित परिप्रेक्ष्य में देखने हेतु दीपक का कार्य करता है। अतः यह भगवत विज्ञान का वर्णन करना इस परिवर्तनशील सृष्टि के आदिकाल से ही आवश्यक है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, श्रीमद् भागवतम को इतने वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि कोई भी निष्ठावान छात्र इसे केवल ध्यानपूर्वक पढ़ करके या प्रामाणिक वक्ता से नियमित रूप से सुनकर भगवत विज्ञान को समझ सकता है। इस युग में मानव समाज के सभी लोग जीवन सुख के पीछे इतने दीवाने हैं कि अंधकार में रहने के कारण उन्हें इतनी भी दृष्टि प्राप्त नहीं होती है कि वे जाने कि श्री भगवान ही समस्त सुखों के आधार हैं, क्योंकि वे ही प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत हैं। जन्माधस्य यतः, श्री भगवान के साथ भक्तिमय संबंध के द्वारा ही अबाध सुख की पूर्ण उपलब्धि संभव है और केवल उन्हीं की संगति से हम इस दुखमय भौतिक संसार से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग इस भौतिक जगत का सुखोपभोग करना चाहते हैं, वे श्रीमद् भागवतम के महान विज्ञान की शरण ले सकते हैं और अंत में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अतः श्री नारद मुनि को उनके गुरु उपदेश देते हैं या कहें कि आदेश देते हैं कि वे इस ज्ञान को संकल्प के साथ व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करें। श्री नारद मुनि को जीविकोपार्जन हेतु श्रीमद् भागवतम के सिद्धांत का उपदेश देने के लिए कभी नहीं कहा गया है, वरन उनके आध्यात्मिक गुरु ने आदेश दिया है कि इसे गंभीरता पूर्वक प्रचार की भावना से ग्रहण करें। श्रील प्रभुपाद की जय। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन संहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगण ललिता श्री विघ्नान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज की भागवत की क्लास में आप सब आए हुए भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम दूसरे कैंटो का 7 चैप्टर का 52वां श्लोक पढ़ रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। और उसके अनुवाद में ये ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच का संवाद चल रहा है। ये पूरा अध्याय नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच का संवाद है। ब्रह्मा जी जो नारद जी के पिता भी हैं और आध्यात्मिक गुरु भी हैं, वो उनको ये पूरा प्रवचन दे रहे हैं। और आज के श्लोक में वो ब्रह्मा जी नारद जी से क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कृपया तुम इस भगवत विज्ञान का संकल्प पूर्वक इस विधि से वर्णन करो जिससे कि सभी मनुष्य प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान श्री हरि के प्रति दिव्य भक्ति को उत्पन्न कर सके। इससे पहले 51वें श्लोक में एक नजर देखते हैं। ब्रह्मा जी ने उनसे क्या बोला नारद मुनि से? हे नारद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ही मुझे श्रीमद् भागवतम नामक यह
श्री विज्ञान का संक्षिप्त रूप में बतलाया था। अर्थात ब्रह्मा जी भी इस बात को कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम का ज्ञान उनको किसने दिया? श्री भगवान ने। और आज वो इसका ज्ञान किसको दे रहे हैं? नारद मुनि को दे रहे हैं। तो जो उन्होंने भगवान से लिया ज्ञान वही आगे नारद मुनि को पास कर रहे हैं। और आज के श्लोक में नारद मुनि को ये इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि तुम इस भगवत विज्ञान का संकल्प पूर्व इस विधि से वर्णन करो। देखिए, दो कंडीशन लगाई है ब्रह्मा जी ने इसमें नारद मुनि पे। पहली कंडीशन लगाई है कि संकल्प पूर्वक, एक दृढ़ निश्चय से, एक संकल्प के साथ इस ज्ञान को तुम आगे जाके लोगों में प्रसारित करो। ऐसा नहीं है कि दो लोगों को बोला और उन्होंने मना कर दिया सुनने से तो आप वापस आ गए। संकल्प है आपका, दो नहीं सुनेंगे, चार नहीं सुनेंगे, 10 में से एक भी अगर सुनता है तो आपको ये भगवत ज्ञान उसको सुनाना है। संकल्प में ये नहीं कि आज संकल्प लिया और फिर वापस आ गए 2 दिन बाद कि नहीं हो रहा प्रभु, कोई सुन नहीं रहा। तो उन्होंने पहली शर्त रखी संकल्प पूर्वक। एक संकल्प लो आज कि ये भगवत विज्ञान हमें हर एक जन को पहुंचाना है। दूसरा, इसी विधि से, किस विधि की बात कर रहे हैं वो? उन्होंने गुरु परंपरा, बिल्कुल सही प्रभु जी, परंपरा की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से श्री भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञान दिया, सेम उसी तरीके से उसी परंपरा में आते हुए ये ज्ञान आपको नीचे देना है। परंपरा में ज्ञान देने का अर्थ क्या हुआ? परंपरा में ज्ञान देने का अर्थ क्या हुआ? वही का ज्ञान आगे से आगे वही। यस प्रभु जी। जो ज्ञान हमें हमारे आचार्यों से मिलता है, उन्हें उनके आचार्यों से मिलता है, उन्हें उनके आचार्यों से मिलता है, सेम वैसा ज्ञान, वैसा का वैसा ज्ञान, उसमें बिना कुछ ऑल्ट्रेशन किए वो जब आप नीचे पहुंचाते हैं तो उसको परंपरा से आया हुआ ज्ञान बोला जाता है। जैसे हम भगवत गीता की बात करें, आपने देखा भगवत गीता के नीचे प्रभुपाद ने लिखा हुआ है एज इट इज। संसार में इतनी सारी भगवत गीता हैं, इतने सारे लेखकों ने लिखी है और इतने देशों में भगवत गीता है, लेकिन आज तक किसी ने ये चैलेंज नहीं किया है एज इट इज को। वो चैलेंज कर भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुरु परंपरा से आया हुआ ज्ञान है। जैसा श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, सेम वही ज्ञान आज हमें आपके प्रभुपाद के द्वारा इस भगवत गीता से प्राप्त होता है। तो ये परंपरा का ज्ञान है। कहते हैं परंपरा में आते हुए आचार्य, गुरु, इन सब का कार्य होता है एक पोस्टमैन की तरह। पोस्टमैन का क्या काम होता है? एक चिट्ठी एक जगह से उठाई और दूसरी जगह दे दी, बीच में वो कुछ ऑल्ट्रेशन तो नहीं करता। ऐसा तो नहीं होता उसने चिट्ठी खोली, पढ़ी, वो ये तो बहुत दुख वाली खबर लिखी है, इसमें कुछ अच्छी खबर ले दूँ, या इसमें तो सब अच्छी खबर लिखी है, कुछ बीच में दुख की खबर डाल दूँ। ऐसा पोस्टमैन नहीं करता। पोस्टमैन का काम क्या होता है? एक जगह से चिट्ठी उठाई और दूसरी जगह पे चिट्ठी दे दी, सेम एज इट इज। यही गुरु परंपरा का नियम है। जो ज्ञान हमें हमारे आचार्यों से मिला, उसी ज्ञान को हमको नीचे आपको देना है, नीचे देना है। भाव अपने अपने हो सकते हैं, मूल सिद्धांत नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। परंपरा में आने का ये भी नहीं है कि रटा रटाया ही बोलना है। भाव सेम होना चाहिए, सिद्धांत सेम होना चाहिए। आपकी अपनी शब्द हो सकते हैं, लेकिन जो सिद्धांत निकलेगा, जो निचोड़ निकलेगा शास्त्रों का, वो वही निकलेगा जो परंपरा से आ रहा है। तो इसी क्रम में नारद मुनि को उन्होंने बोला कि इसी विधि से वर्णन करो, अर्थात परंपरा में आते हुए ही वर्णन करो इसका, जिससे कि सभी मनुष्य प्रत्येक जीव में परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप श्री भगवान हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सकें, जिससे कि प्रत्येक मनुष्य, हर एक मनुष्य जीव, प्रत्येक जीव के परमात्मा, हर जीव के अंदर एक परमात्मा का अंश है। मुश्किल क्या है कि हम आज की डेट में वो भूल गए कि हमारे अंदर भी वो परमात्मा का अंश है ना। कहीं सीसीटीवी कैमरा लगाओ तो हम सीधे होके चलते हैं ना, रोड पे कहीं पे भी ट्रैफिक सिग्नल है, सीसीटीवी लगा है तो हम संभल के चलते हैं। किसी के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है तो हम संभल के अपना आचार व्यवहार अपना संभल के करते हैं, कैमरे में रिकॉर्ड ना हो जाए, है ना। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परमात्मा तो हमारे अंदर भी बैठा है, वो सीसीटीवी हमारे अंदर ही फिक्स है।
वो तो आचरण हर वक्त देख रहा है, हमारा 24 घंटे देख रहा है। हम ये भूल जाते हैं, और जो दुनियादारी वाली सीसीटीवी है उसके लिए सजग रहते हैं, पर उस परमात्मा के लिए सजग नहीं रहते जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो नारद जी यही कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव में के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधारभूत भगवान श्री हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न हो सके। दिव्य भक्ति, दिव्य भक्ति क्या हुई? दिव्य भक्ति प्रेममयी भक्ति, भगवान की प्रेममयी भक्ति, डिवोशनल लविंग सर्विस। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको उसका काम करना अच्छा लगता है। एक लड़का और एक लड़की में जब प्रेम संबंध होता है तो लड़के को लड़की के प्रति, लड़की को लड़के के प्रति बड़ा एक आभार का वो रहता है, और उनको बहुत अच्छी लगती है उसकी हर आदत, उसके हर कार्य उनको अच्छे लगते हैं। सेम ऐसे ही जब प्रेम हम और आप कृष्णा से करने लगते हैं, भगवान से करने लगते हैं, तो वही भाव उत्पन्न होता है। हमें हर वो चीज़ अच्छी लगती है जो कृष्णा को पसंद है। हम वो कोई काम ऐसा करते ही नहीं है जो कृष्णा को पसंद ना हो। तो इसी बात की, इसी दिव्य भक्ति की बात करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी को बोला है कि अब तुम जाओ, तुम्हें ज्ञान सारा मिल चुका है, अब तुम जाके संसार में इस भगवत गीता के ज्ञान को, भगवतम के ज्ञान को बांटो। प्रभुपाद जी, और इसका भगवत गीता में भी 4.2 में, भगवत गीता 4.2 में भी भगवान स्वयं कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजवर्षियो विदुर। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा की परंपरा के माध्यम से प्राप्त हुआ, और आज ऋषि मुनि राजाओं ने इसी प्रकार इसे समझा है। तो परंपरा में ज्ञान आएगा और परंपरा में हमको समझना है। परंपरा में देखिए, हम और आप कलयुग के जीव हैं। हमारी आज की डेट में कलयुग में ना इतनी बड़ी बुद्धि है, ना इतनी बड़ी आयु है, और ना इतना बड़ा हमारा संकल्प है कि हम वेदों को समझ सकें। तो गुरु आचार्य क्या करते हैं? गुरु और आचार्य वेदों को जो सार है वो हमें आपको बताते हैं, क्योंकि आज के टाइम में ना हम पे इतना टाइम है कि हम सारे वेद समझें, और ना हमारे यहाँ तक इतनी बुद्धि है कि हम उनको अक्षरशः समझ ही पाएंगे कि क्या भगवान ने बोला। इसलिए गुरु परंपरा की जरूरत पड़ती है कि गुरु हमको बताता है कि सारे वेदों का सार क्या है, और उन वेदों के सार के हिसाब से हमें अपने जीवन को कैसे पालना है। इसलिए लाइफ में गुरु की जरूरत होती है और गुरु परंपरा की जरूरत होती है। परंपरा से आया हुआ ज्ञान ऑथेंटिकेट ज्ञान होता है। ज्ञान देने को तो आजकल हर चौराहे पे बैठे हुए हैं ज्ञान देने को बाबा जी लोग, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है उनके द्वारा ज्ञान दिया हुआ ज्ञान कैसा ज्ञान होता है। जैसे एक कटोरे दूध के कटोरे को सर्प ने उसको चख लिया, वो उस तरीके का ज्ञान है तो दूध, आपको देखने को भी दूध लगेगा, लेकिन वो जहर है, वो जहर है। जिस ज्ञान से आपकी आध्यात्मिक उन्नति ना हो वो ज्ञान जहर है। और मायावादियों का ज्ञान सुनने के लिए तो सर्वदा मना ही किया गया, वो तो सुनना भी नहीं चाहिए। आपको सुनना उसी को चाहिए जो गुरु परंपरा में आता हो। 4 परंपराएं हैं हमारे शास्त्रों में, जो प्रमाणिक परंपराएं हैं 4, उन्हीं 4 परंपरा से आते हुए गुरुओं से ज्ञान आपको लेना चाहिए और उन्हीं के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम भक्तिमय सेवा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ मनुष्य के संबंध की वैज्ञानिक प्रस्तुति का दर्शन है। मतलब ये श्रीमद् भागवतम जो है वो ऐसा काल्पनिक एक वो नहीं है, बड़ा साइंटिफिकली प्रूव एक वो है ग्रंथ है जो भगवान और मनुष्य के संबंध को बताता है। भगवान और मनुष्य के बीच में संबंध कैसा है? कोई आइडिया प्रभु जी? भगवान और हमारे बीच में संबंध क्या है? कैसा संबंध होना चाहिए? दिल से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, दिल से होना चाहिए प्रभु जी। भगवान इस सृष्टि के मालिक हैं और हम इस सृष्टि में आए हैं, उनके बच्चे हैं, तो हमारा उनके साथ होना चाहिए सेवक का भाव। भगवान मालिक हैं और हम सेवक हैं। हमारा हर कार्य भगवान की सेवा में होना चाहिए। हमारा कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो भगवान की सेवा में ना हो। तो हमारे बीच जो रिलेशन है वो है सेवक और स्वामी का। भगवान स्वामी है और हम सेवक हैं। एक सेवक का दायित्व क्या होता है? स्वामी को खुश रखना,
स्वामी की सेवा करना और अपनी सेवा से स्वामी को खुश रखना। यही एक इंसान, हम मनुष्यों का धर्म है, सबसे बड़ा धर्म हम मनुष्यों का यही है कि हम अपनी सेवा से, अपने दिनचर्या से, अपने काम से भगवान को हर पल खुश रखें। कोई ऐसा कार्य गलती से भी ना करें जिससे कि भगवान को क्रोध आए या भगवान को पसंद ना आए। यही जो भक्तिमय सेवा और यही जो हमारा संबंध है, इस संबंध को हमें कहाँ पता चलता है? ये संबंध पता चलता है प्रभु जी हमें श्रीमद् भागवतम से। बड़े वैज्ञानिक तरीके से इसको लिखा गया है और इसको बताया गया है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, कलयुग के पूर्व श्री भगवान तथा उनकी शक्तियों को जानने के लिए इस प्रकार के ज्ञान ग्रंथ की आवश्यकता नहीं थी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग है। कलयुग से पहले 3 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर। इन युग के लोगों को कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ी कि आपको इन ग्रंथों को लिख के देना पड़े। ग्रंथों को पहले कहते थे श्रुति में आते थे ये ग्रंथ। श्रुति मतलब शिष्य केवल सुन करके, गुरु ने बोला और सुन करके वो याद हो गया। और ऐसा भी नहीं कि गुरु ने रिपीट किया, एक बार ही बोला और शिष्यों ने उसी को ग्रहण किया और उसी को याद कर लिया। इतनी तीव्र बुद्धि हुआ करती थी उस वक्त के लोगों की, इतनी शार्प मेमोरी थी। एक बार सुना और पूरा का पूरा ज्ञान उनके अंदर डाउनलोड हो गया। लेकिन जैसे ही कलयुग आया, कलयुग के आते ये क्वालिटी खत्म हो गई। कलयुग के आते ये क्वालिटी क्यों खत्म हो गई? ऐसा क्या हुआ जो त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर में था, कलयुग में नहीं हुआ? इन तीनों युगों में धर्म के 4 पैर थे और चारों पैर स्ट्रांग थे। इन तीनों युगों में धर्म के चारों पैर, लेकिन कलयुग जैसे जैसे आया, ये एक एक करके ये चारों पैर गिरते चले गए। धर्म 4 पैरों पे टिका है। पहला है दया भाव। तो जैसे ही आपने नॉनवेज खाना, पशुओं का संगार करना, मार करके खाना शुरू किया, आपकी दया चली गई। ये कलयुग में शुरू हुआ। हर एक आदमी नॉनवेज खा रहा है और शान समझता है उसको खाने में, लेकिन हत्या कर रहा है, जीव हत्या कर रहा है। उस जीव की हत्या कर रहा है जिसको भगवान ने बनाया। हम बच्चे हैं अगर भगवान के, हम मानते हैं हम इंसान भगवान के बच्चे हैं, तो क्या वो जानवर भगवान के बच्चे नहीं हैं? उनके अंदर भी वही आत्मा है प्रभु जी जो हमारे अंदर है। 84 की योनि 84 योगों की योनि भोगने के बाद आज मनुष्य का जीवन मिला है। इससे पहले हो सकता है हम भी मुर्गा रहे, बकरी रहे, किसी भी योनि में रहे, पेड़ रहे, आज वो उस योनि में है, कल हो सकता है वो इंसान की योनि में आ जाए। है तो सब भगवान के बच्चे। और आप सोचिए, भगवान को अगर ये दिखे कि उसका एक बेटा दूसरे बेटे की हत्या करके खा रहा है, किसे अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले दया गई, फिर उसके बाद सत्यता। लोगों ने जुआ खेलना शुरू किया, सत्यता चली गई। फिर तपस्या, नशा करना शुरू किया, नशा करने से आपकी तपस्या चली जाती है। और चौथा स्तंभ आ गया प्रभु, पवित्रता, पर स्त्री पर पुरुष संबंध। इन 4 पापाचार्यों में इतना ज्यादा आज की डेट में कलयुग का इंसान इतना ज्यादा इन सब में आवृत हो गया है कि इन चारों के बिना वो रह नहीं सकता। इतना ज्यादा तमोगुण आज की डेट में इंसान पे हावी है। और यही 4 चीज उसकी जिंदगी से चली गई, दया, सत्यता, तपस्या और पवित्रता, जिस वजह से आज की क्वालिटी इतनी डाउनग्रेडेड हुई। और अभी आने वाले टाइम में तो और शास्त्र बताते हैं और भी बुरा हाल आना है, और भी बुरा हाल आना है। आज हम और आप सुन भी रहे हैं, आगे आने वाली जनरेशन तो कहते हैं वो सुनेगी भी नहीं ज्ञानों को, इतना बुरा टाइम आने वाला है। इसलिए कलयुग के पूर्व श्री भगवान की तथा उनकी शक्तियों को जानने के लिए इस प्रकार के ज्ञान ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कलयुग का आरंभ होते ही मानव समाज धीरे धीरे पापाचार्य के 4 सिद्धांतों में, यथा पर स्त्री से अवैध संबंध, मादक द्रव्य सेवन, द्रूत क्रीड़ा तथा अनावश्यक पशु हिंसा से प्रभावित होने लगा। इन आधारभूत पापकर्मों के फलस्वरूप मनुष्य ईश्वर के साथ अपने शाश्वत संबंध को धीरे धीरे भूलने लगा।
शाश्वत संबंध को प्रभु। शाश्वत का अंत है सर, जिसका शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई अंत नहीं है, वो शाश्वत होता है। तो शाश्वत संबंध हमारा कृष्ण के संग, हमारा भगवान के संग क्या है? प्रेम। प्रेम का संबंध है, जिसको हम भूल गए। देखिए प्रभु, इन चारों चीजों में, कलयुग में आने के बाद इन चारों चीजों में आदमी ने अपना शाश्वत संबंध भगवान के संग भुला दिया। लेकिन वो ये भी भूल गया कि मनुष्य योनि भी 84 करोड़ योनियों को भोगने के बाद मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। और सारे योनियों में घूमने के बाद, कितने लाखों हजारों करोड़ों साल लगा लेने के बाद ये योनि मिलती है। और ये योनि का उद्देश्य क्या होता है? इसका सिर्फ एक उद्देश्य होता है, भगवत सेवा, भगवान की सेवा और भगवान से प्रेम करना। और वही शाश्वत सेवा हम आज की डेट में भूल चुके हैं। इस तरह मनुष्य अपने जीवन के परम उद्देश्य के प्रति धीरे धीरे अंधा सा, एक प्रकार से अंधा सा हो गया है। देखिए, आंखों से जो अंधा होता है उसके लिए फिर भी कुछ दया भाव रख सकते हैं कि वो जन्म से अंधा है, देख नहीं सकता। लेकिन जिनकी आंखें हैं, वो अगर अंधा बनने का ढोंग करता है तो उसका क्या उपाय किया जाए? आंखें होते हुए भी मनुष्य ये नहीं देख पा रहा है सही क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, उसे किस मार्ग पे चलना है, किस मार्ग पे नहीं चलना है। अब उन आंखों के अंधों को क्या किया जाए? उनको कैसे समझाया जाए? तो इसलिए आचार्य बताते हैं कि जब तक आप गुरु की शरण में नहीं आएंगे, शास्त्रों की शरण में नहीं आएंगे, साधु संत की शरण में नहीं आएंगे, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपके जीवन में उजाला कैसे आएगा। आंखें होते हुए भी अंधे हैं प्रभु। हम सब आंखें होते हुए भी अंधे हैं प्रभु। भगवान का डर है तो दरवाजे पे आ गए। आज रिजल्ट निकलना है तो भागे भागे आ गए, हे भगवान आज अच्छा रिजल्ट आ जाए, आज अच्छा ये काम बन जाए, 21 नारियल फोड़ के जाऊंगा, 101 रुपए का प्रसाद चढ़ा के जाऊंगा। हमने बिजनेस बना दिया है, तुम मुझे ये दो तो मैं तुम्हें 101 का प्रसाद देता हूँ, 21 नारियल देता हूँ, 11 रुपए देता हूँ। एक बिजनेस बना दिया। तुम पहले मुझको दो, और एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि पहले तुम मुझको दे दो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें दूंगा। और 90% जनता वो भी क्या करती है, आज टाइम नहीं मिला प्रभु, कल तो पक्का ही है, आज तो बहुत दिन निकल गया प्रभु, नेक्स्ट मंडे फ्री हूँ, ये मैं नेक्स्ट मंडे कर दूंगा आपका। ऐसे लोग संबंध बना रहे हैं भगवान के साथ, ऐसे संबंध के संग लोग जी रहे हैं मजाक समझ के। उन्हें समझ में नहीं आ रहा जो सब कुछ देने वाला बैठा है। देखिए, भक्त और भगवान के बीच एक प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। मैंने भक्त बोला है, शुद्ध भक्त के बीच में, जनरल पब्लिक के बीच में नहीं। शुद्ध भक्त और भगवान के बीच में एक प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। शुद्ध भक्त कहता है कृष्णा से मैं तेरा, और कृष्णा कहता है शुद्ध भक्त से मैं तेरा। दोनों के बीच चलती है। तो वो कहता है मैं तेरा, कृष्णा कहता है मैं तेरा। तो वो भाव लाने के लिए, वो प्रेम लाने के लिए आपको गुरु के सानिध्य में, शास्त्रों के सानिध्य में और संतों के सानिध्य में आना ही पड़ेगा। और गुरु कहाँ से होना चाहिए? परंपरा से, गुरु परंपरा से होना चाहिए। जिस गुरु के पास जाते जाते हम और आप अपनी लाइफ में बहुत देखते हैं। मैं तो अपने उसमें बहुत देखा। हमारे चाचा जी हैं, सुबह से संस्कार टीवी ऑन हो जाता है 7 बजे से, और 10 बजे ऑफिस जाते हैं 3 घंटा वो, और शाम को आने के बाद 4-5 घंटा संस्कारी टीवी चलता है। और चाचा जी के घर में और कुछ नहीं चलता है। और ये देखते देखते 94 में हाई स्कूल किया मैंने, तब से देख रहा हूँ। लेकिन आज तक चाचा जी में रंच मात्र का भी फर्क नहीं है, रंच मात्र का भी फर्क नहीं है। 20 साल हो गए, 30 साल देखते देखते रंच मात्र का वो फर्क क्यों नहीं है प्रभु? फर्क इसलिए नहीं है प्रभु, जिस वक्ता के वो भागवतम सुन रहे हैं, जिस वक्ता से सुन रहे हैं, वो व्यास गद्दी पे किस उस पे बैठा है? वो खुद भोग की इच्छा से बैठे हैं। वो खुद भोग की इच्छा से बैठे हैं। मेरे इतने फॉलोअर होने चाहिए,
मेरा इतना दान आना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, मेरा वो, मेरा 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 हर वक्त मेरा 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 चल रहा है। जब मेरा मेरा चलेगा तो फिर कैसे होगा? तेरा उद्धार ही नहीं होगा। अलग अलग परंपराओं को सुनते हैं और भटक जाते हैं। प्रभु मैं उसी पे आ रहा हूँ। इसके बाद फिर कुछ लोग यहाँ सुनेंगे, 10 मिनट बाद उस पर एडवर्टाइजमेंट आ गया, चैनल चेंज। आनंद नहीं आता। हाँ, फिर एडवर्टाइजमेंट आया, फिर चैनल चेंज। तो मतलब 3 घंटे में आप 6-7 गुरुओं की वाणी लेकर के आ गए। अब 6-7 गुरु हैं जिनकी इच्छा लोभ की है, जिनका अहम सबसे ज़्यादा है, और उनका एक ही मकसद है कि उनकी भोग की इच्छा, चेला बनाना, चेला बनाना, और उनकी स्वयं की भोग की इच्छा इतनी ज़्यादा है। तो आप सोचिए उनके जब भाव निकलेंगे तो वो भाव आपके कान में पड़ेंगे। शब्द के संग संग वो भाव भी ट्रांसफर होते हैं प्रभु, वो भाव ट्रांसफर होंगे। वो जब भाव ट्रांसफर होंगे तो आपके अंदर भी भोग की इच्छा आएगी, आप भी भौतिक भोग में ही लगे रहेंगे। प्रभुपाद यहाँ पे एक सिद्धांत बताते हैं, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, 2 जीवन होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि मैं आध्यात्मिक और भौतिक दोनों बराबर बराबर कर लूँगा। आधा आध्यात्मिक आधा भौतिक जीवन नहीं। जीवन या तो भौतिक होगा या आध्यात्मिक होगा, दोनों बराबर बराबर नहीं रख सकते। या तो आप आध्यात्मिक जीवन में हैं या भौतिक जीवन में। भौतिक जीवन में है, भगवान को बुला दिया। आध्यात्मिक जीवन में है, यानी भगवान आपके हर कार्य के, आप वही भौतिक कार्य कर रहे हैं, आप वही नौकरी पे जा रहे हैं, वही बीवी बच्चे की सेवा कर रहे हैं, वही सब कर रहे हैं, लेकिन कृष्णा सेंटर में है। जब आप ऐसे जीवन पालन कर लेते हैं तो आप आध्यात्मिक जीवन के बीच में आ जाते हैं। शुद्ध भक्त, इसलिए शुद्ध भक्त बनना बहुत जरूरी है। और शुद्ध भक्त का मूड कैसा होता है? हम सुबह शिष्टाष्टकम पढ़ते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम व जगत ईश कामये। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन की संपत्ति चाहिए, न ही मुझे सुंदर स्त्रियों की इच्छा है, न मुझे अनुयायियों की कोई चाहत है। मैं तो केवल जन्मांतर आपकी निष्काम भक्ति चाहता हूँ। ये होता है एक शुद्ध भक्त का मूड। आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस तरह मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य के प्रति एक प्रकार से अंधा हो गया है। जीवन का परम उद्देश्य अप्रतिबद्ध पशुवत जीवन अर्थात आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, इन 4 पार्श्विक कृत्यों में कृत्रिम ढंग से लगे रहना नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है प्रभु, बहुत बड़ी बात है ये प्रभुपाद ने जो यहाँ लिखी है, और समझने वाली बात है ये। हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खा लिया, सो लिया, मैथुन किया और लड़ाई कर लिया। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये तो पशु करते हैं। एक नॉर्मल पशु भी यही करता है, और हम हैं इंसान। कुछ तो अंतर होगा हमें उनमें, कुछ तो अंतर होगा। यही काम बिल्ली भी करती है, बिल्ली भी खाती है, सोती है, कुछ हो तो लड़ाई करती है, अपने बचाव करती है और मैथुन करती है। कुत्ते, बिल्ली, सबका यही काम है। लेकिन इंसान ने ही अपने आप को जानवर बना रखा है, इन्हीं सब 4 चीज़ों के बीच में फंसा हुआ। उसको यही 4 चीज़ें चाहिए, और ये भूल गया। आज तो इंसान का जन्म मिला है, ये शरीर, ये वाला जन्म जो इंसान का मिला है, इससे लाखों करोड़ों साल पहले जिस भी योनियों में रहे होंगे, यही सब काम तो करते रहे। इससे पहले जितनी भी योनियां मिली होंगी, लाख वर्ष की मिली हो, 1000 वर्ष की मिली हो, कितने भी वर्षों की मिली हो, उन सब में काम ही यही था। बस इन सब कामों को क्रॉस करके, उन सब योनियों को क्रॉस करके इस मनुष्य योनि में क्यों जन्म दिया भगवान ने? क्योंकि अब कुछ अलग करना है। अब सिर्फ इन 4 चीज़ों में नहीं फंसना है, अब इसके साथ साथ क्या करना है? भगवान की दिव्य भक्ति में सेवा करनी है, भगवान की शरणागति करनी है, भगवान को अपने आप को सरेंडर करना है। और सरेंडर भी कैसा करना है? पूर्ण सरेंडर, संशय वाला नहीं, संशय वाला सरेंडर नहीं करना है, पूर्ण सरेंडर करना है। जब कृष्णा पे कुछ छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब ये नहीं है कि आधा काम मेहनत मैं भी करूंगा और बाकी वो करेंगे, डाउट वाला नहीं है। 100% जब आपने पूर्ण समर्पण किया तभी भगवान आपका साथ देंगे। देखिए, इसकी अभी 2 मिनट है ना। महाभारत में
द्रौपदी का प्रकरण सबने सुना है, चीरहरण वाला। कृष्ण को भाई मानती थी और सारे लोग, धृतराष्ट्र महाराज बैठे हैं और द्रोणाचार्य जी भी बैठे हुए हैं, स्वयं पितामह भीष्म बैठे हुए हैं। चौसर का गेम चल रहा है। शकुनी जो अपने पिता की हड्डियों से बने हुए पासे लाया था और उससे वो लास्ट बाजी जीत गया और युधिष्ठिर महाराज को हार करके द्रौपदी महारानी को दांव पे लगना पड़ गया। दुशासन को जिम्मेदारी मिली, चूंकि द्रौपदी महारानी एक बार दुर्योधन पे हंस चुकी थी बड़ी सभा के बीच में, तो उसको वो बेइज्जती महसूस हुई थी, तो उसको आज बदला मिला था उस बेइज्जती को पूरा करने का। तो उसने दुशासन को इंचार्ज बनाया कि तुम इस बड़ी सभा में, जहाँ स्वयं धृतराष्ट्र बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, बड़े बड़े गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, विदुर जी खड़े हैं, वहाँ पे द्रौपदी को तुमने निर्वस्त्र करके नग्न करना है और सबसे हंसी का पात्र बनाना है। द्रौपदी को ये पता चला, उनका तो हृदय विदीर्ण हो गया। जिसके 5-5 पति, और पति भी कोई छोटे मोटे पति नहीं, महारथी, एक एक महारथी, मतलब एक से मतलब भगवान तक कांप जाए, इंद्र तक कांप जाए, वो वाले महारथी के, और 5-5 पति। फिर भी आज ये हालत है, सिर्फ किस वजह से? जुआ। सिर्फ एक टांग टूटी थी, सिर्फ एक टांग टूटी थी बस, जुआ खेलने की वजह से। चीर रोने लगा। दुशासन ने चीर को खींचना शुरू किया। द्रौपदी ने कृष्णा बुलाने शुरू किया, हे माधव रक्षा करो। द्रौपदी ने दोनों हाथ से पल्लू पकड़ा हुआ, दुशासन खींच रहा है, वो दोनों हाथ से पूरे जोर से पल्लू पकड़ी हुई है और माधव को बुला रही है, पर कृष्णा नहीं है। हिम्मत छूट गई उन्होंने, फिर उन्होंने पल्लू दांत में फंसा लिया, दांत से पकड़ लिया, कोशिश कर रही है पल्लू बचाने की, दुशासन खींच रहा है, तो कृष्णा को भी पुकार रही है, कृष्णा नहीं है। फिर उनका दांत से छूट गया, एक हाथ से पकड़ी हुई है पल्लू, खींच रही है, दुशासन भी जोर से खींच रहा है, लेकिन वो बचा नहीं पा रही है। कृष्णा को भी बुला रही है, पर अभी कृष्णा नहीं आया। द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिया, पूर्ण समर्पण कर दिया कृष्णा के आगे, छोड़ दिया, तीर अपना छोड़ दिया, कृष्णा के आगे समर्पण कर दिया। और हे माधव, आज इस सभा में मेरी इज्जत नहीं उतरेगी, आज इस सभा में हमारे भक्त की इज्जत उतरेगी। जिस वक्त द्रौपदी ने दोनों हाथ किए, पल्लू छोड़ा, कृष्णा पकड़ लिया। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ शरणागति। जब तक आप पूर्ण शरणागति नहीं करेंगे, कृष्णा आपके लिए आएगा। थोड़ा भी रंच मात्र भी संचय है अगर कृष्णा पे, आपको पूर्ण शरणागति करनी ही पड़ेगी कृष्णा को, वही एक रास्ता है। आगे चले। इस प्रकार अविद्या के अंधकार से ग्रस्त अंधे मनुष्य समाज के लिए श्रीमद् भागवतम वक्ताओं वस्तुओं को उचित परिप्रेक्ष्य में देखने हेतु दीपक का कार्य करता है। जिस प्रकार एक अंधेरा कमरे में एक दिए की रोशनी कर दें तो पूरा कमरा उजाले से भर जाता है ना। अंधेरे कमरे में अगर हमको खड़ा कर दें तो हमें कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, उसे अंधेरे में नहीं दिखाई देता। लेकिन एक दीपक अगर कहीं पे भी जल गया, उजाला हो गया, तो हमें सब कुछ दिखने लगता है। उसी तरीके से हमारे जीवन में श्रीमद् भागवतम का रोल है। एक दीपक के उजाले की तरह आती है वो अंधकार में, तो चारों ओर उजाला कर देती है। उजाला होने से क्या मतलब है? उजाला होने से मतलब है कि हम अपने अस्तित्व को सही तरीके से पहचान पाएंगे। हम कौन हैं? हम शाश्वत नित्य दास हैं कृष्णा के। ये श्रीमद् भागवतम के दीपक के उजाले से प्रभुपाद बता रहे ऐसा होता है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, श्री भागवतम को इतने वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि कोई भी निष्ठावान छात्र इसे केवल ध्यानपूर्वक पढ़ करके या प्रामाणिक वक्ता से नियमित रूप से सुनकर
भगवत विज्ञान को समझ सकता है। प्रभुपाद ने यहाँ छात्र की भी क्वालिटी बताई है, निष्ठावान। छात्र को भी निष्ठावान होना पड़ेगा, यानी एक निष्ठ। ये नहीं कि आज 10 मिनट आज आपका सुन लिया, फिर आधे घंटे उनका सुन लिया, फिर 2 दिन बाद उसका सुन लिया, फिर 10 दिन बाद उसका सुन लिया। जितनी जगह आप घूमेंगे ना, उतना आपका मन घूमेगा। इसीलिए शास्त्र कहते हैं 1 साल होता है, 1 साल सबको मिलता है। आप 1 साल लीजिए, जितनी मर्जी जगह घूम के आइए, हर जगह घूम करके आइए, सबको देख के आइए, फिर आके एक निर्णय लीजिए। लेकिन वो निर्णय जो लेंगे वो निश्चित होगा, वो एकनिष्ठ निर्णय होगा कि हाँ, अब मुझे इस गुरु के पास दीक्षा लेनी है, इस गुरु के सानिध्य में अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करनी है। 4 परंपराओं में आना चाहिए वो गुरु। कोई भी निष्ठावान छात्र इसे केवल ध्यान पूर्वक पढ़ के या प्रामाणिक वक्ता से, प्रभुपाद ने फिर यहां बोला, वक्ता कैसा होना चाहिए? प्रामाणिक होना चाहिए। प्रामाणिक वक्ता कौन होगा? जो 4 परंपराओं में आएगा। इन 4 परंपरा के अलावा आप कोई भी सुनते हैं तो वो प्रामाणिक नहीं है। वो क्या बोलेगा, उसका आपके जीवन पे क्या असर होगा, इसका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है और इसकी शास्त्र जिम्मेदारी नहीं लेते। लेकिन अगर प्रामाणिक गुरु से, परंपरा से आया हुआ ज्ञान आप लेते हैं तो शास्त्र इसकी जिम्मेदारी लेता है कि भगवत श्रीमद् भागवतम आपके अंधकारमय जीवन में दीपक के भांति उजाला करेगा। प्रभुपाद बताते हैं, इस युग में मानव समाज के सभी लोग जीवन सुख के पीछे इतने दीवाने हैं कि अंधकार में होने के कारण उन्हें इतनी भी दृष्टि प्राप्त नहीं है कि वे जाने कि श्री भगवान ही समस्त सुख के आधार है, क्योंकि वे ही प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत हैं। देखिए, हम और आप सुबह से शाम तक किस चीज के लिए दौड़ रहे हैं? आनंद के लिए, आनंद की खोज में दौड़ रहे हैं। सुबह से शाम तक जो भी काम कर रहे हैं भौतिक आनंद के लिए कर रहे हैं, और यही भूल गए हैं कि ये आनंद असली आनंद नहीं, क्षणिक आनंद है। आपने मेहनत की, आज एक मोबाइल खरीदा, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में जैसे ही इसका नया मॉडल आएगा आपका मन डोलने लगेगा। लाख रुपए का फोन खरीदा होगा आपने, लेकिन आपका मन डोलने लगेगा, यार इसमें वो बात नहीं है जो नए वाले में है कि नहीं प्रभु? आपने सब जोड़ तोड़ करके एक गाड़ी खरीदी, बगल से दूसरी लंबी गाड़ी निकल जाए तो जो मजा उसमें है ना, वो इसमें है नहीं। इसमें फीचर की कमी है। आप समझ रहे हैं, कहीं अंत नहीं है। ये क्यों है प्रभु? अंत क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस मृग की तरह हैं जिसके अंदर कस्तूरी है, लेकिन वो उसकी महक को पूरे जंगल में खोज रही है। उसे पता ही नहीं है कि आनंद हमारे अंदर है, जो परमात्मा बैठा है वही आनंद में है। परमात्मा भगवान क्या है? भगवान इस सुखमय आनंद, वो सारे रसों का रस है, सारे आनंद, परमानंद उनको बोलते हैं, परम आनंद है। हम ये भौतिक छोटे छोटे आनंद के पीछे उस परमानंद को भूले बैठे हैं, उसको छोड़ के बैठे हैं। जब हमने उस आनंद को टेस्ट कर लिया तो छोटे छोटे आनंद की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जब आप हायर टेस्ट को टेस्ट करते हैं तो लोअर टेस्ट कोई भी चीज़ की वैल्यू नहीं रहती। देखा ना आपने, लोग मदिरा पीते हैं, लेकिन अगर किसी को अमृत का टेस्ट मिल गया, लॉजिकल कर लेते हैं। लोग डालडा खाते हैं, डालडा खाते हैं, लेकिन किसी को अगर देसी घी का स्वाद लग गया तो आपको लगता है वो दोबारा डालडा खाएगा? नहीं खाएगा। डालडा क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि उसको उससे हायर टेस्ट लग चुका है। सेम यही है। जिस दिन आपको भगवान में आनंद आने लगेगा, आपको उसकी मूर्ति में आनंद आने लगेगा, आपको उसको निहारने में आनंद आने लगेगा, जिस दिन आपको उसके पास खड़े होकर के उसको देखने में आनंद आने लगेगा ना, फिर आपको आनंद कहीं खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आनंद, सर्वानंद आनंद यहाँ पे है जो हमें खोजना है, जो हम भूल चुके हैं, और वो मिलेगा आपको जब आप शरणागति में आएंगे, गुरु परंपरा से जुड़ेंगे। कहते हैं, श्री भगवान के साथ भक्ति में संबंध के द्वारा ही अबाध सुख की पूर्ण उपलब्धि संभव है, और उन्हीं की संगति से हम दुखमय भौतिक संसार से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, इस संसार को दुखालय बोला गया है, दुखों का संसार है।
दुखों का संसार है। ये हॉस्पिटल है, आप ये समझिए, आप डॉक्टर, आप तो जानते हैं ये संसार एक हॉस्पिटल है। यहाँ हम और आप आए हैं अपना इलाज कराने, और इलाज के अलावा हम सब कुछ कर रहे हैं। आप ESIC में हैं, एक पेशेंट एडमिट हुआ ESIC हॉस्पिटल में, अब वो अब आपसे कहे कि मैंने तो इस हॉस्पिटल में शादी करनी है नर्स से, इसी हॉस्पिटल में शादी करनी है, यहीं पे बच्चे भी करने हैं, तो सोचिए क्या हंसी की बात है। आप अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे ना। आप उसको क्या बोल रहे हैं, भाई तू बीमार था, यहाँ पे एडमिट हुआ है बीमारी ठीक करने के लिए। हम आप अच्छे खासे थे, बहुत अच्छे थे, गोलोक में बैठे थे, भगवान के संग मजे कर रहे थे, भगवान के सानिध्य में बैठे थे। एक अंदर से द्वेष आया, या मुझे भी भगवान जैसा वैभव चाहिए, भगवान ऐसा वैभव मुझे क्यों नहीं देते। वो एक थॉट, और आप जमीन पे भगवान निकाल लिया ऐसा। तो यू आर इन हॉस्पिटल, वी आर इन हॉस्पिटल बॉस, वी नीड मेडिसिन, हमें दवाई की जरूरत है। और दवाई क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया हुआ है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ नहीं, 16 घूंट ये पीना है रोज का। और भगवान ने स्वयं ही बोला है कि वो आपको गोलोक लेके जाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं ही इज अ बैकडोर की ऑफ वृंदावन। आप सिर्फ वहां तक आइए, उनके पास पीछे के दरवाजे की चाबी है। आप 4 नियम 16 माला फॉलो तो करिए। प्रभुपाद ने ये वचन दिया हुआ है, वो लेकर के जाएंगे हम सबको गोलोक। और एक बार गोलोक चले गए ना बॉस, तो फिर ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सब छुटकारा से बच जाएंगे। न दोबारा जन्म होना है, न मृत्यु की पीड़ा होनी है, न कोई बीमारी आनी है, और न बुढ़ापा आना है। हम इन सब से अलग हो जाएंगे, फिर वापस जाके चित सर्वमय चित्त आनंद प्रभु के सेवा में रहेंगे, वहीं आनंद में रहेंगे, वहीं रहेंगे। तो प्रभुपाद आगे कहते हैं, जो लोग भौतिक जगत का सुखभोग करना चाहते हैं वे श्री भगवतम के विज्ञान की शरण ले सकते हैं और अंत में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। अतः श्री नारद मुनि को उनके गुरु उपदेश देते हैं, या कहें कि आदेश देते हैं कि वे इस ज्ञान को संकल्प के साथ व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करें। श्री नारद मुनि को ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? संकल्प के साथ इसी क्रम में परंपरा से आए हुए ज्ञान को सारी दुनिया में बांटो, और सारे लोगों को ये बताओ कि उनके अंदर जो परमात्मा, जो भगवान की शक्तियां हैं, उनकी सेवा में ही दिव्य प्रेम मिलता है। श्री नारद मुनि को जीविकोपार्जन हेतु श्रीमद् भागवतम के सिद्धांत का उपदेश देने के लिए कभी नहीं कहा गया। देखिए ये बहुत बड़ी लाइन है। लोग श्रीमद् भागवतम की प्रवचन देते हैं, बड़े बड़े होल्डिंग लगते हैं, कोई 20 लाख ले रहा है, कोई सुना, मैंने कल सुना कोई चंडीगढ़ में हो रहा है, कोई माता जी ने 1 करोड़ रुपए लिया चंडीगढ़ में सेक्टर 25 की ग्राउंड में होनी है प्रभु, और 27 दिसंबर से 3 जनवरी तक। बहुत बड़ी वक्ता है माता जी, यूट्यूब चैनल्स पे और उस पर शी चार्ज 1 CR 1 करोड़ रुपए। मुझे कल चंडीगढ़ में पता चली ये बात। लेकिन ब्रह्मा जी ने नारद जी को इसलिए मना किया, जीविकोपार्जन के लिए नहीं किया है ये सिद्धांत। नारद मुनि को जीविकोपार्जन हेतु श्रीमद् भागवत के सिद्धांत का उपदेश देने के लिए कभी नहीं कहा गया है। यानी अगर कोई श्रीमद् भागवतम करता है और वो जीविका चलाने के लिए करता है, तो उस ज्ञान को मत लीजिए। शास्त्रों में उस ज्ञान को अनुमोदित नहीं किया गया है। आप उस ज्ञान से बचें, उस ज्ञान को न लें। वरन उनके आध्यात्मिक गुरु ने आदेश दिया कि इसे गंभीरता पूर्वक प्रचार की भावना से ग्रहण करें। एक प्रचार की भावना से। प्रचारक का क्या एटीट्यूड रहता है? एक प्रचारक का, वो पर दुखी होता है। जो ज्ञानी होता है, जो भक्त होता है, जो प्रचारक होता है, वो पर दुखी होता है। उसको ये दुख होता है कि सामने वाला इंसान जो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसा हुआ है और ये भूल गया है कि कृष्ण के साथ क्या उसके संबंध है, वो उसी में ही मस्त है। वो ये जीवन भी व्यर्थ कर देगा,
अगला फिर 84 करोड़ योनियों में जाना है, सबने जाना है, ये अटल है। आज इंसान का जन्म है, हो सकता है अगली बार बंदर का मिल जाए, हो सकता है पेड़ बन के हजारों साल एक ही जगह पे खड़ा रहना है, हाथ फैला करके पेड़ बन जाएंगे। कुछ भी जीवन, पत्थर, सैकड़ों करोड़ों साल पत्थर की योनि मिल जाएगी, पड़े हैं हम। उन सब योनियों में भगवान की सेवा, भगवान से संबंध बनाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। मौका सिर्फ इसी जन्म में मिलेगा, मनुष्य जीवन में मिलेगा, कि आप सारे कार्य करते हुए भी भगवान के संग संबंध बना सके। देखिए, भगवान के संग संबंध बनाने को जब कहते हैं तो ये नहीं कहा जाता है कि आप सारे आश्रम छोड़ दीजिए, अपने सारे नैतिक कर्म छोड़ दीजिए, अपनी सारे दायित्वों को छोड़ के भगवान की सेवा में आ जाइए। ऐसा नहीं है। भगवान ने अर्जुन से बोला है, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का फर्ज निभाओ। क्षत्रिय का फर्ज क्या है? युद्ध करना। तुम युद्ध करो, लेकिन इस युद्ध को मुझे समर्पित कर दो। एक आदमी की हत्या करते हैं तो हत्या का पाप लगता है। अर्जुन ने तो वहां कितने मारे, और सारे अपने सगे संबंधी मारे। आज की डेट में आप सोचिए, आपने किसी का एक मर्डर कर दिया तो फांसी तय है, लेकिन वहां क्या मिल रहा है? वहां भगवान का सानिध्य मिल रहा है अर्जुन को। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक काम से कि उसने उस युद्ध को भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान के कहने में युद्ध किया। सिंपल। हम जितने दिन भर के काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बच्चे पाल रहे हैं, वाइफ के संग हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, इन सबको केवल भगवान को समर्पित करना है। आप नौकरी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, पूरी नौकरी करें, उससे धन जो अर्जित होता है उस धन का एक छोटा सा हिस्सा भगवान की सेवा में लगाएं। आप बच्चे पाल रहे हैं, बहुत अच्छे से बच्चे पालें, उन बच्चों को क्या करें? उन बच्चों को कृष्ण भक्त बनाएं। देखिए कैसे आप सेवा कर सकते हैं भगवान की। उन बच्चों को आप आदत दें, मोबाइल पे, यूट्यूब पे आधा घंटा, और आधा घंटा तो मैं कम ही कह रहा हूँ, एक बार रील देखना शुरू करें तो कहाँ 2, ढाई, 3 घंटे पता नहीं चलते हैं। आदमी सोने जा रहा होता है, मतलब मैं किसी को क्यों बोलूँ, खुद की भी ऐसी आदत पड़ गई थी, मतलब सोते वक्त भी आप 2 मिनट फोन देख रहे हैं, और वो 2 मिनट करते करते कब 1 घंटा हो गया पता ही नहीं चला। यूं ही उंगली चलती है। बच्चे आज जब उसमें लगे हुए हैं, बच्चे जब उसमें फंसे हुए हैं यूट्यूब में, और एज ए गार्जियन हम सब परेशान हैं अपने बच्चों से, तो क्यों ना उसमें से 10 मिनट निकाल के बच्चे को ये बोलें कि बेटा उस 10 मिनट में तुम एक माला कर लो। जो 10 मिनट यूट्यूब पे खराब कर रहे हैं उसमें एक माला कर लें। देखिए उससे क्या होगा, बच्चे का माला में मन लगेगा, आज एक कर रहा है कल 2 करेगा, तीसरा भगवान को जानेगा, संस्कार को जानेगा, चौथा आपका कर्म पूरा होता है कि आपने एक कृष्ण भक्त को तैयार कर रहे हैं। एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, आपका भी अपना जीवन सफल होता है। तो करना कुछ नहीं है, जिस भौतिक जीवन में आप बैठे हैं वहीं रहें, सिर्फ उस जीवन के बीच में कृष्णा को ले आए। माताएं भोजन बनाती हैं, आप भोजन बनाती हैं घर में, कुछ नहीं करना है, शुद्ध सात्विक भोजन बनाना है, और पहली थाली भगवान को देनी है, भगवान को देनी है, भगवान को अर्पण करनी है। भगवान ने वो खाया, आपने वो बाकी के खाने में मिला दिया और सबको दीजिए, वो भोजन प्रसाद हो गया। माताएं ऐसे कर सकती हैं, पुरुष के पास विभिन्न तरीके से है, बच्चे ऐसे कर सकते हैं। कहने का मतलब कुछ भी करके हम आज, अगर हम और आप एक निष्ठ और निष्ठावान छात्रों की तरह हो जाए, तो आज भी हम इस समाज को एक अच्छा समाज बना सकते हैं, जो दिन प्रतिदिन जिसका स्तर गिरता है। टाइम भी हो गया है, इसी को कहते हैं मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ, अदरवाइज ये बहुत देर चलता रहेगा। और आप भक्तों का कोई प्रश्न? छोटा सा सवाल था। जी प्रभु जी। जैसे आपने यहाँ से कुछ किया है, कलयुग में ये सब कुछ खत्म हो चुका है, कलयुग में सब कुछ खत्म हो चुका है, तो सत्य, त्रेता, द्वापर में सब कुछ जो है हुआ करता है। क्या धीरे धीरे खत्म होने के पीछे कोई कारण भगवान ने तय किया है कि सत्ययुग को धीरे धीरे कमजोर करना है? सत्ययुग में अपना धर्म को। हाँ प्रभु, भगवान ने ये कारण नहीं किया है, भगवान को नहीं करें। हर एक युग में, सतयुग की बात करें तो सतयुग इसलिए था क्योंकि उस तरफ हर तरफ सत्य था।
सत्य था, इसलिए वहां पे वो सतयुग कहते थे। उस वक्त धर्म के चारों पैर पूरे पूरे थे। उसके बाद आ गया अपना त्रेता युग। त्रेता युग में एक पैर टूट गया। कौन सा टूटा? पवित्रता, पर स्त्री संबंध। रावण के पास पंचकन्याओं में सर्वश्रेष्ठ अपनी वाइफ थी मंदोदरी। पंचकन्याओं में सर्वश्रेष्ठ मंदोदरी, उसके बावजूद भी एक सन्यासी की वाइफ को उसने उस पर मनाया और उसका उसने अपहरण किया। वहां टूटा पवित्रता। फिर द्वापर आया, पवित्रता भी गई, दूसरा चला गया आपका सत्यता। जुआ, हम सब ने देखा जुए में क्या हुआ। कलयुग आया, कलयुग ने आते ही सबसे पहले पैर तोड़ा दया, फिर तोड़ा तपस्या। आज वो चारों पैर टूट गए। धर्म पैर पे नहीं है, और बिना पैर के कैसे है? पड़ा हुआ है जगह, घसीट रहा है। इसीलिए धर्म खत्म हो गया हम सबकी जिंदगी से। तभी इस्कॉन के 4 प्रिंसिपल हैं। 4 प्रिंसिपल क्या है? चारों नियम क्या है? 4 नियम। इसीलिए ये नियम है कि जब तक आप अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे, आपका मन, वचन, वाणी तीनों शुद्ध नहीं होगा, तब तक आप धर्म की शरण ले ही नहीं सकते। और जब तक धर्म की शरण नहीं लेंगे, तब तक आपको गुरु की शरण नहीं मिलेगा, गुरु का आश्रय नहीं मिलेगा, शास्त्रों का आश्रय नहीं मिलेगा, और संतों का आश्रय नहीं मिलेगा। और आपका जीवन फिर इन्हीं 4 पापा कर्मों में फंस के रह जाएगा, और जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्कर में अनंत काल से फंसे हुए हैं, और अनंत काल तक फंसे रहेंगे। अगर इसमें हम कहें कि कलयुग में तो ऐसा तो हो रहा है कि भगवान की पहले से योजना है। हाँ प्रभु, तभी कल की अवतार आएगा, तभी कल की अवतार आएगा। कहते हैं कल की अवतार जब आएगा तो बहुत ही बुरा हाल होगा धर्म का। पापाचार जितना कुछ हो रहे हैं, बहुत पापाचार तो आज कुछ भी नहीं है। कहते हैं आने वाले 10,000 20,000 साल में जो पापाचार होगा वो भूल ही जाएंगे, इंसान की आयु कम हो जाएगी। इसका प्रमाण के तौर पे अगर देखें अभी के समय, ऐसे कि अभी इस परिस्थिति में देखें, लुधियाना शहर में लाखों लोग, लाखों में से 2, 4, 6 मंदिर आए हैं। मंदिर में वो भी कथा में बैठे हैं, तो फिर पूरी कथा श्रवण की है प्रभु। आप सोचिए कृष्णा की कितनी ब्लेसिंग्स हैं आप लोग पे। लोग सो रहे होंगे, ये सब भी नहीं हो, लेकिन आप यहाँ हैं। ये सब भी नहीं हो। नहीं हो सकता प्रभु। कहते हैं एक पत्ता भी भगवान की मर्जी से बिना हिल नहीं सकता। तो ये तो 80 किलो का शरीर है, ये यहाँ कैसे आ जाएगा बिना कृष्णा की मर्जी के? तो कृष्णा तो उपाय बताएं। उपाय बताइए कि उपाय क्या है अभी ऐसे परिस्थिति में बचने का? शरणागति प्रभु, शास्त्रों की शरणागति, भगवान की शरणागति। जब तक वो प्रेम डेवलप नहीं होगा प्रभु, वो प्रेम डेवलप करना पड़ेगा, कृष्णा से प्यार करना पड़ेगा, और वो प्यार करने का तरीका आपको बताएगा गुरु। पर ये सब गैजेट जब होंगे तो कैसे होगा? इन गैजेट का यूज कर सकते हैं प्रभु। इस गैजेट का यूज करिए यूट्यूब के लिए। इस पे प्रमाणिक गुरुओं के वचन सुनिए प्रभु, इस पे कृष्णा के भजन सुनिए। पर भजन सुनते हैं तो उसमें एडवर्टाइजमेंट है। यूट्यूब में ना, एडवर्टाइजमेंट भी सुनिए प्रभु, भौतिक उसमें है आप। थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। कहाँ तक बचे? खुलते ही पहले ही बिल्कुल ठीक कह रहे प्रभु आप। इसी में ही इसी से देखिए, इसी आश्रम में रह के, यहीं रह के ही भक्ति करने का मजा ही अलग है। कलयुग भी अंदर तक प्रवेश हो चुका। आप देखिए, मैं हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे प्रभु आप हिमालय में जाकर के सोचें, और हिमालय में जाके आप अकेले में बैठ के भक्ति करेंगे, भक्ति नहीं होनी। भक्ति इसी संसार के बीच, इन्हीं कलमशों के बीच में होनी है प्रभु, इन्हीं कलमशों के बीच में होनी है। और ये मानिए, जब कीचड़ में कमल खिलता है ना, तो वो अलग से दिखता है। जब इस गंदगी भरे समाज में ना एक वैष्णव बनता है, एक वैष्णव चलता है, वो अलग से दिखता है। कृष्णा को दूर से दिखता है, वो वैष्णव आ रहा है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम वही करें जो कृष्णा को पसंद है। शरणागति करें कृष्णा की,
माताएं प्रसाद लगा के भोजन बनाएं, शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं घर में। प्रभु जी लोग माला करें, कम से कम माला नहीं कर सकते हैं तो 4 नियम का फॉलो अपनी जिंदगी में धीरे 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 जरूर करना चाहिए। हरि बोल, हरि बोल। श्रीमद् भगवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, शील प्रभुपाद की। उसकी वजह से मिंटू ये बंद हो जाएगा। ये तो ना छूटा है ना छूटेगा।